किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप लोग? प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए सबके पहले। जिंदा नहीं है क्या? बिल्कुल जिंदा नहीं है, तानाशाही चल रही है। इस बार तो मोदी जी का नारा 400 के पार। मोदी सरकार देश से बाहर। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव के जो दिन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आते दिख रहा है। और आज मैं हूँ गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र के अंदर और यह आमगांव का परिसर है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जनता है, कुछ कार्यकर्ता भी। आइए जानेंगे उनसे कि इस बार जो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और क्या विकास किए इसके पहले जो सांसद थे। क्या बताएंगे किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप लोग? प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए सबके पहले। जिंदा नहीं है क्या? बिल्कुल जिंदा नहीं है, तानाशाही चल रही है। इस बार तो मोदी जी का नारा 400 के पार। अब की बार भाजपा सरकार देश से बाहर। मोदी सरकार देश से बाहर। लोग तो बोल रहे अच्छे विकास कर रहे हैं। अब लोग जिनका विकास हो रहा है वो तो कर ही रहे हैं। विकास तो उन्हीं लोगों में से हो रहा है ना। इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? पूरा देश ही परिवर्तन चाहता है। पूरा देश ही परिवर्तन चाहते हैं, मतलब 400 पार का नारा बेकार है, जुमला है वो, या उनकी कोई सेटिंग होगी भाई ईवीएम वगैरह में, तो कुछ बताते नहीं सकते। आपके क्षेत्र के जो सांसद है कौन है? हमारे क्षेत्र के अभी फिलहाल में 10 वर्षों से सांसद है अशोक जी नेते, जिनका आमगांव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्यों को लेकर 0% योगदान है। हम इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस बार जो देश के अंदर में वातावरण है, जो अराजकता का माहौल है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ में जनता एकजुट होकर मतदान करना चाहती है और मोदी जी को देश के बाहर करना चाहती है। हमने सुने थे कि जो अच्छे कार्य करते हैं उनको पार्टी डबल टिबल टिकट देती, तो जो आपके क्षेत्र के सांसद है अशोक नेते उनको तीसरी बार टिकट दे दी, तो उनके कार्य अच्छे नहीं थे क्या? उम्मीदवार नहीं मिले ना, उम्मीदवार नहीं मिले उनको, इसलिए उसको टिकट दी गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं क्या? दादा, मैं शिवसेना का तालुका प्रमुख हूँ, उद्धव साहब ठाकरे का। और इसके 10 साल पहले जो इन्होंने हमको प्रलोभन देकर जो इन लोगों ने हमसे काम करवाए और हमको जो आश्वासन दिए, वो आश्वासन में 1 रुपए का भी इन लोग पूरे नहीं पड़े। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, 400 पार करते रहते, इनको क्या गरज है पार्टियां तोड़ने की, राष्ट्रवादी शरद पवार के लेने की? इनको क्या गरज है सिंधेगढ़ के लोगों को लेने की? अरे जब तुम इतने सक्षम हो तो बाहर के लोग लेते क्यों, भाड़े के लोग? तुम क्या गरज है तुम लोगों को लेने की? और अभी तो आपको बताता हूँ मैं, यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है। ये जो एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे बोलता हूँ, जो नेते हैं अशोक नेते, इन्होंने यहाँ के जितने लोग खड़े इनसे किसी से भी पूछ लीजिए कि अगर ये एक दिन भी, यहाँ पर 3-4 घर है जहाँ पर वो आते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। एक भी घर बताइए कि एक भी कार्यकर्ता से वो मिले होंगे यहाँ पर। मैं शिवसेना उद्धव बाड़ा साहेब ठाकरे का तालुका प्रमुख हूँ आमगांव का, और मैं ये आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि मैं अपनी यानी कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं तो इनके खिलाफ, यानी हमारे पूरी शिवसेना इनके खिलाफ काम करेगी और नेता को बिल्कुल 100% यहाँ से हम लोग 25 से 30 हज़ार वोटों से यहाँ पर हम उनको लीड दिलाएंगे। इस बात की गारंटी देते हम लोग, और हमने कसम खाकर बैठे भी है कि बिल्कुल जो नेता जी है वो यहाँ से चुनकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ना हमारा विकास किए, ना आमगांव क्षेत्र का विकास किए, और ना ही इन्होंने, मुझे तो लगता है कि हमने देवरी साले के सवालों से बात की है, इन्होंने किसी का भी कोई विकास नहीं किए। इन्होंने 3-4 घरों का विकास किए, वो 3-4 घर ही मिलकर यहाँ पर जो है वो यहाँ से भारतीय जनता पक्ष चलता है। और यहाँ के आपको बताऊँ मैं, यहाँ का राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी कार्यकर्ता जो अजीत गढ़ का है ना, वो भी नाराज है। यहाँ का भारतीय जनता पक्ष का गढ़ भी नाराज है। आप उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए, हमारी तो डिबेट ले ही रहे हो आप उनसे भी जाकर पूछिए कि वो कितने सुखी है। हम तो दुखी है ही है। 10 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ऐसे व्यक्ति को बड़े भारी मतों से बोलने से बड़े भारी मतों से इलेक्शन हराना चाहिए, और हम हराएंगे। और यहाँ के लोगों से मैं विनती करता हूँ, पूरे विधानसभा यानी हमारे आमगांव तालुका की ओर से, कि इनको कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इनको हराकर इनको इनकी जगह दिखाना चाहिए भारतीय जनता पक्ष के लोग। अरे कोई नहीं निकलता भारतीय जनता पक्ष, यहाँ का एक आधा नेता बताओ, पूर्व यहाँ जो आमदार रहे किसी का काम नहीं करते। कौन करता है यहाँ? भारतीय जनता पक्ष के लोगों का भी काम हम लोग करते, शिवसेना के लोग यहाँ पर बैठकर कार्यालय में।
कोई काम नहीं करता है। सिर्फ ये वोट, ये नहीं, जब इलेक्शन आते हैं तब इन लोग वोट मांगने के लिए आ जाते, पैसे के भरोसे आ जाते। देखते हैं कितना पैसा है इनके पास में। दादा इस बार डॉक्टर किसान जीतकर आएंगे म्हणजे आएंगे, 100% आएंगे म्हणजे आएंगे, बस। सांसद जो अशोक नेते हैं उनका कार्यकाल सराहनीय रहा, इसीलिए जो है जनता इतना गुस्सा उनके ऊपर निकाल रही है। कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप युवा हो, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम कुणाल सेंडे, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष तालुका आमगांव। हमारे ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, हमारे भविष्य से सरकार खेल रही है। हमारे को नौकरी नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं डाले अकाउंट में, नौकरी देने के वादा किए थे, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिए। आज के तारीख में इतने बेरोजगार डीएड बीएड वाले घर में मट्टी फेंकने जाते हैं, वो लोग बेचारे क्या करेंगे? उनको नौकरी नहीं दे रही सरकार। यहाँ के खासदार तो आके नहीं देखे, कैसे कुछ मिले नहीं, यहाँ हमारे गांव तक नहीं पहुँचे अभी तक। ये बताओ, युवा इस बार किसे वोट करेंगी? कैसे व्यक्ति को जिताएंगी इस बार? कैसी लोगों की सरकार, मतलब कैसे व्यक्ति की सरकार बनाना चाहती है युवा? युवा करेंगी तो कांग्रेस को ही करेंगी, उनका भविष्य था कांग्रेस ही। कांग्रेस के रहते में ऐसी मुसीबत नहीं आई, इतनी नौकरी दी कांग्रेस सरकार ने, अभी तक ऐसे देखने नहीं मिला। युवाओं को नौकरी से वंचित है, ओबीसी के लिए जगह नहीं है गोंदिया जिले में पुलिस भर्ती के लिए। सर क्या बोलेंगे, अब की बार किसकी सरकार? सर मेरा नाम लाला साहू, आमगांव विधानसभा प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे। मैं बाला साहब ठाकरे जी का शिवसैनिक हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी को तड़ी पार करना है। 400 पार का नारा तो बहुत दूर रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्ट जनता पार्टी है। लोगों को तोड़ो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जेल में डालो, इलेक्शन के टाइम पे घपले करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड लाओ, उसके बाद में भी महंगाई, बेरोजगारी, विकास, सबका साथ सब विकास का नारा दिए थे ना मोदी जी ने। कहाँ गया नारा? सर पूछिए आप मोदी साहब से, ये नारा कहाँ गया? विकास हुआ क्या? हुआ क्या? पूछिए सर मोदी साहब से। अच्छा, इलेक्ट्रो बॉन्ड का क्या ये है, क्या घोटाला है, क्या बोलेंगे इसके लिए? इसके लिए यही बोलेंगे सर कि जो ब्लैक मनी नकदी में लेना चाहिए बैंक में जमा करो, इलेक्ट्रल बना के डालो। और जो भी कंपनी उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा दे रही है सर, उसमें से 18 कंपनियों ने तो पहले ईडी के छापे डाले, बड़े बड़े देश के नेताओं को जेल के अंदर डाल रहे। केजरीवाल जी ने पैसा लिए बोलते 55 करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा है, सबूत है उसके। और इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? ये धंधा चंदा दो धंधा लो, ये क्या है? ये क्या है? इसके बारे में सत्ता का पावर है। मदमस्त हाथी है, मदमस्त हाथी अपने मद में मस्त है। डायरेक्ट डोनेशन लेने की जगह इनडायरेक्टली बॉन्ड के रूप में पैसा ले रहे। बाकी पार्टियों ने पैसा लिए तो भ्रष्टाचारी हो गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में मोदी जी ने शॉर्टकट रास्ता निकाला है। अभी तो जिसके ऊपर रेड होती है उसी को धंधा, मतलब धंधा दे रहे। ये क्या मकसद है, इसका क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, मोदी जी का फंडा है। मोदी जी का फंडा है, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाओ, जो ईमानदार लोग हैं उनको पार्टी तोड़ दो, जो बिकता नहीं है उसको खरीद नहीं सकते उसकी भांडावन लगा दो, सबको तोड़ दो। और जो बिकते हैं तो भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन चलती है मोदी जी के पास में, एक बहुत ही मोदी वॉशिंग मशीन है ना। और अमित शाह साहब है बढ़िया, आज मैं बोल रहा हूँ भाऊ है, कल पता नहीं है अमित शाह साहब मेरे यहाँ मत भेज दे। ये सब लफड़े ऐसे ही है भाऊ, है ना। जनता त्रस्त हो गई है। जनता, भारतीय जनता पार्टी, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग त्रस्त हो चुके हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार है नहीं युवाओं के पास में, विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। इनकी योजनाओं के सर आप नाम गिनाओ, मैं आपको उसके वो बताता हूँ फैक्ट, लोगों को फायदा ही नहीं पहुँचा है। सिर्फ ये बताओ, ये अभी जो महायुति तैयार हुई है पूरे देश में हुई है, लगभग मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में तो है, देश में तो आज जानकारी नहीं है। तो ये महायुति तैयार करने का मकसद क्या है? इसके पहले महायुति ऐसी हुई थी काफी पार्टी की, क्या बोलेंगे? सर महायुति में है कौन, कितने दल है पूरे देश के? 15-16 नाम दल के किनारे हैं। मोदी जी के साथ में महायुति में जितने दल है सब भ्रष्टाचारी दल है, जिनके ऊपर करप्शन के केस लगे हुए। मोदी जी से जो ईमानदार लोग बचे हुए वो इंडिया के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ में।
तो मोदी जी का काम जो है वो काम, मोदी जी का काम खत्म हो गया। अब चालू होगा राहुल गांधी जी का काम। शिवसेना पूरी उसके साथ में है। महाराष्ट्र में अलायंस का जो है वो पूरी शिवसेना कांग्रेस के साथ में है। शरद पवार साहब साथ में है। जो अलायंस है उसके निष्ठा से काम करेंगे सर। मतलब इस बार आने वाली जो सरकार है उसमें परिवर्तन देखना जनता चाहती, जनता काफी त्रस्त हो गई है। सांसद जो अशोक नेते हैं उनके 10 साल का जो कार्यकाल कैसा रहा होगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जनता जिस तरह बता रही है कि विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। क्या बोलेंगे, नगर परिषद का क्या मुद्दा है आपके? सर नगर परिषद को आज इतने वर्ष हो गए, इन 5 सालों में जनता ने जिस पार्टी को भी मत दिया था, आज लगभग हर पार्टी सत्ता का सुख भोग चुकी है। हर पार्टी सत्ता का सुख भोग चुकी है, पर नागरिकों के अंदर में, आम गाँव शहर के अंदर में नगर परिषद का, आज जब से नगर परिषद डिक्लेयर हुई है तब से टैक्स वैक्स ये जितने भर दो है तो वो सब नगर परिषद के चार्ज लग रहे सर। अच्छा, उसके बाद में आठ गांव जो है, ये 8 गांव जो है तो वो कोई काम होता नहीं सर उनका। ग्रामीण के लोग आते हैं, चक्कर काटते हैं, काम होते नहीं है। मतलब काफी जनता परेशान है। जनता परेशान है, प्रशासक राज चल रहा है, हुकुमशाही। ऐसी जनता परेशान जो जनता है उनको क्या आह्वान करेंगे अभी जो होने वाला है लोकसभा का चुनाव उसमें? उनको मैं एक ही आह्वान करूंगा, युवाओं को, बेरोजगारों को, शेतकरी मजदूर सबको यही आह्वान करूंगा कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंको। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। 500 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए में मिलता है। 1 तारीख से बिजली के दर, यही छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य में जाओ तो बिजली के रेट कम है, यही दिल्ली में जाओ तो सर 300 यूनिट कम है। आज बिजली की महाराष्ट्र के अंदर में महावितरण कंपनी जो लूट खसूट मचा रखी है, इतने महंगे रेट है सर, इतने महंगे रेट है, अगर कोई बिल नहीं दिया और महावितरण कंपनी जबरदस्ती किसानों से, गरीबों से जबरदस्ती उनके घरों में जा कर के बिजली के बिल भरवाने लगाते हैं। अगर पैसा नहीं दे सका कोई किसान, गरीब मजदूर, तो लाइट काट देते। ये अत्याचार है सर, गरीबों पे अन्याय है सर। ये इस प्रकार का जो कार्यकाल है उसके बाद भी जो 19 अप्रैल को जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें जनता किसे आशीर्वाद देंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखने लायक रहेगा कि आने वाले 19 अप्रैल को जो है चुनाव होने वाले, जनता किसे आशीर्वाद देती है। सांसद अशोक जो नेते हैं, 10 साल का कार्यकाल होने के बाद भी जनता यहाँ पे सुखी नजर नहीं आती है, जनता की समस्या से खड़े नहीं उतरे, ऐसा सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब आने वाले चुनाव में जो है लोकसभा के चुनाव में जनता किसे आशीर्वाद देती है, देखने वाली बात होगी। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र निल्लारे, आमगांव।